हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम 5th क्लास की ग्रामर की बुक से पहला चैप्टर है भाषा। तो हम जानेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज में भाषा। भाषा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे भाषा क्या होती है। बच्चों, प्राचीन काल में मनुष्य को ना तो बोलना आता था और ना ही पढ़ना आता था। प्राचीन काल में क्या था? मनुष्य को ना तो बोलना आता था और ना ही लिखना पढ़ना। वह केवल संकेतों के माध्यम से ही अपने भावों को व्यक्त कर पाता था। परंतु हम जानते हैं कि संकेत हमेशा भाव का उचित अर्थ नहीं समझ पाते। इसलिए मनुष्य ने समय के साथ साथ अपने मुख से निकलने वाली आवाज़ों और चित्रों के माध्यम से भाषा का विकास किया। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो प्राचीन काल के व्यक्ति हैं, ये किस प्रकार की भाषा आ करके बोल रहे हैं। और जो ये लिखित है, वर्तमान काल में जो लिखित भाषा है, इसमें जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि पिंकी कहाँ जा रही हो, पार्क में तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो ये वर्तमान काल का उदाहरण है जो लिखित भाषा का है। ये प्राचीन काल का है, इसमें कोई लिखित भाषा का प्रयोग नहीं है। तो जानेंगे भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों व विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मनुष्य के अलावा पशु पक्षियों की भी तरह तरह की ध्वनियाँ होती हैं, परंतु उन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कहते। केवल मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ ही भाषा कहलाती हैं। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा लिखित। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब हम पहला जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा वह होती है जब हम बोलकर और सुनकर एक दूसरे के भावों से परिचित होते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। हम बचपन से ही अपने परिवार तथा आसपास के परिवेश से सुनकर व बोलकर ही मौखिक भाषा सीखते हैं। गायन, बातचीत, वाद विवाद, नाटक में, अभिनय आदि में मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा जब हम लिखकर या पढ़कर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। भाषा के इस रूप का आविष्कार मनुष्य के द्वारा हजारों सालों के बाद किया गया। जैसे पत्र लेखन, समाचार पत्र, पुस्तक, पत्रिका आदि में लिखित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। आइए जानें। भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला है बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये 4 कौशल हो गए। इन्हीं के आधार पर भाषा के 2 रूप बने हैं। संसार में अनेक देश हैं, प्रत्येक देश की एक विशेष भाषा होती है। जैसे अब हम देख लेंगे प्रत्येक देश की भाषा। जो जैसे देश है रूस की भाषा क्या है? रूसी भाषा है। चीन हो गया, चीन की चीनी भाषा है। स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, वहाँ की भाषा स्पेनिश है। फिर अरब देश में अरबी भाषा, जापान में जापानी, नेपाल में नेपाली बोली जाती है, अमेरिका में अंग्रेजी बोली जाती है और फ्रांस में फ्रेंच भाषा, श्रीलंका में सिंहली भाषा। भारत में हिंदी के साथ साथ अन्य 21 भाषाएं भी बोली जाती हैं। अब उनके उदाहरण हैं, देख लेते हैं किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो जैसे कि राज्य हो गया गुजरात और इधर दिया है भाषा। तो गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गोवा में कोंकणी भाषा।
जैसे कि केरल में मलयालम बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। भारत में अनेक भाषाओं के होते हुए भी सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। क्या है? सबसे अधिक भाषाओं के होते हुए सबसे अधिक कौन सी भाषा समझी और बोली जाती है? हिंदी। इसलिए हमारे देश की भाषा क्या है? राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। हमारे देश को राजभाषा का गौरव प्राप्त है। आइए जानें। जैसे कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में इन 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। किसमें? संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को। तो अब हम देख लेते हैं वो 22 भाषाएं। जैसे कि हिंदी, कश्मीरी, उड़िया, उर्दू, मणिपुरी, कन्नड़, नेपाली, तेलुगु, डोगरी, संथाली, मराठी, तमिल, बोडो, मलयालम, सिंधी, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, असमी, कोंकणी, पंजाबी और गुजराती। तो ये कितनी हो गई? हमारी 22 भाषाएं, भारतीय 22 भाषाएं जो हमारे किसमें? संविधान में लिखित हैं। बोली क्या होती है? अब हम बोली के बारे में जानेंगे। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोलचाल के लिए प्रयोग की जाने वाली मौखिक भाषा है जिसका कोई लिखित रूप नहीं होता, उसे बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय व सीमित रूप को बोली कहते हैं। भाषा के जो क्षेत्रीय व सीमित रूप को बोली कहते हैं। जैसे कि क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको बोली बोलते हैं। हमारे देश में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, जैसे पहाड़ी, गढ़वाली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, हरियाणवी, अंगिका, मेवाती, मगही आदि। अब लिपि क्या होती है? अब हम लिपि के बारे में जानेंगे। बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा की एक विशेष लिपि होती है। जैसे भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी भाषा है। अब हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। चीनी की क्या है? चित्रलिपि है। कश्मीरी की शारदा है। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है, इसकी लिपि क्या है? रोमन। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। नेपाली की देवनागरी। हिंदी, और ध्यान देना, हिंदी की भी देवनागरी और नेपाली की भी देवनागरी, और जैसे कि संस्कृत की भी देवनागरी ही लिपि होती है। तमिल में तमिल लिपि, उर्दू में फारसी और संस्कृत में देवनागरी। आइए जानें, देखते हैं। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है। हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाएं संस्कृत भाषा से ही निकलती हैं। संस्कृत भाषा से भारतीय भाषाएं जो हैं वो अन्य भाषाएं संस्कृत से ही निकलती हैं। व्याकरण, किसी भी भाषा को बोलने और लिखने पढ़ने के लिए उसके नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यह ज्ञान हमें व्याकरण से प्राप्त होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाली विद्या को व्याकरण कहते हैं। किसे कहते हैं? जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाली विद्या को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। विचारों के आदान प्रदान का वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों व विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। भारत के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भारत के जो क्षेत्रीय रूप में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हें बोली कहते हैं। भारत के लिखित रूप के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप
का ज्ञान कराने वाली विद्या को व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों, हम आज भाषा के बारे में हमने जाना और बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है, इसके बारे में हमने जाना। तो बच्चों, ये जो भाषा चैप्टर था व्याकरण का, ये अब ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।